सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे घर में पानी कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ हो, हमें सोना कहाँ चाहिए और घर की व्यवस्था कैसी हो। आज जानिए, हमारे घर में जब अंदर हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद हमारे घर में जो नाते रिश्ते के तौर पर रहते हैं उनको हमें कैसे रखना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात पूरी तरह से आपको समझ आ जाती है तो हमें विचार करना है और सोचना है कि हमारे घर का मुखिया है वो कहाँ रहे और हमारे घर में बहू होती है वो कहाँ रहे, हमारे बेटे हैं वो कहाँ रहे। इसकी अवस्था के बारे में आज आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, इसी तरह हमारे घर में भी 9 नाते रिश्ते होते हैं। उनमें पहला होता है पिता। पिता सूर्य का रूप है। घर में पिता जब रहता है तो पिता को कहाँ रहना चाहिए? पिता सबको लाइट देता है, यानी सबका पालन पोषण करता है। अब ऐसा पिता जिस घर में अपने आप को पहचानता है कि मैं सूर्य का रूप हूँ और तुम पहचानते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो दोनों का मिलान हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हें पता नहीं है कि मैं शरीर हूँ या आत्मा, लेकिन घर के पिता को ये पता नहीं हो कि मैं घर का पिता हूँ या मैं कोई और हूँ। अब दोनों का मिलान करने पे पता लगेगा कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तो तुम एक सूर्य का रूप हो। अगर घर का पिता ये समझता है कि मैं केवल घर का सदस्य नहीं, मैं घर का मुखिया हूँ और घर को मैं जिस दिशा में ले जाऊँगा उसी दिशा में चलेगा और मैं सूर्य का रूप हूँ, तो मैं इनको सभी को प्रकाश दूँ। ऐसा पिता होगा तो घर कैसा होगा? घर में सुंदरता अलग होगी। और ऐसा हमारा विचारधारा होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा मेल जोड़ है वो परमात्मा से रहेगा और मैं सूर्य के रूप में रहूँगा। आगे चलिए, घर में दूसरा नंबर होता है माता का। माता अगर ये समझती हो कि मैं ब्रह्मांड में रहने वाले चंद्रमा की तरह हूँ, लेकिन चंद्रमा 2 पखवाड़े में अपना 2 रूप बदलता है। अंधेर पक्ष में जब आता है तो धीरे धीरे वो लुप्त हो जाता है और जब शुक्ल पक्ष में आता है तो लुप्त होने के बाद वो बिल्कुल दर्शाव में आ जाता है, दृश्य दिखाता है। इसी प्रकार अगर माता ये बात समझ ले कि अगर मैं संसारिक बात करूँगी तो फिर मैं अंधेर पक्ष में हूँ, मैं अपने घर को अंधेरे में डाल दूँगी। अगर मैं पूर्णिमा की तरह रहूँगी तो मैं घर में अंधेरा है तो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाऊंगी। जैसे अमावस्या के बाद दूज का चांद छोटा सा नजर आता है और वो भी पश्चिम दिशा में नजर आता है। पश्चिम दिशा शुद्र दिशा होती है, तो वो शुद्रता से इधर बढ़ता हुआ पूर्व की ओर जा रहा है, रोजाना इधर बढ़ता नजर आएगा हमें। इसी प्रकार माता अगर शुक्ल पक्ष वाली है तो वो भ्रमंडी मन में रहेगी, यानी यहाँ से ऊपर वाले मन में रहेगी। जब भ्रमंडी मन में रहेगी तो किसके साथ जोड़ रहेगा? किसके प्रकाश से चमकेगी? वो सूर्य के प्रकाश से चमकेगी, यानी सूर्य से वो दूर रहकर उसका प्रकाश है उसको ग्रहण करेगी। तो ऐसी माँ अगर घर में हो तो ब्रह्मांडी मन है वो आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, तो आत्मा और मन दोनों मिलकर परमात्मा के भजन करते हुए अपने घर को
जैसे चांदनी रात होती है तो चंद्रमा रात को सुनहरी बना देता है और दिन में सूर्य चमकता है तो दिन में एक अच्छा उजाला कर देता है। तो पूर्णिमा की रात है वो रात और दिन है, तो दिन से अगर रात को जाते हैं तो रात भी सुरीली और सुंदर होती है और दिन भी सुंदर होता है। इसी प्रकार माता और पिता घर में अगर अच्छे हों, अच्छी विचारधारा के हों, प्रभु के भजन करने वाले हों और अपने आप को समझने वाले हों तो वो घर दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात मेरी आपको समझ आई है और इस बात को आपने समझ लिया है तो माता पिता हैं वो अपने आप को समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ अपने आप को, और घर में जो रहने वाले हैं वो भी समझ लीजिए कि हमारे माता पिता हैं वो कैसे हैं। क्या ये पूर्णिमा की चांद की तरह है हमारी माता? क्या हमारा पिता है वो ब्रह्मांड में सूर्य है इस तरह है? क्या हमारा पिता अपने आप को जानता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो? क्या हमारी माता जानती है कि तू अंधेर पक्ष नहीं, तू शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चांद है? अगर ये बात समझ आ जाती है तो घर दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और अपने घर को पूरी तरह सजा लेना। आगे दीपावली आती है तो दीपावली तब तक आए तब तक के लिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी का संचार पूरी तरह हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सुख शांति दे, घर में खुशियों के नाद बजे और सदा सुख शांति अमन चैन से अपना जीवन जियो। सत साहिब।